नमस्कार, मैं पूजा ज्योतिषी पुलिस वाला की खास पेशकश नेताजी के बोल में मैं आपका स्वागत करती हूं। आइए हम मिलते हैं सरदार पटेल वार्ड क्रमांक 15 के निर्दलीय प्रत्याशी रवि सोनवानी जी से। नमस्कार रवि जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं रवि प्रकाश सोनवानी, मेरे पिताजी श्री विजय कुमार सोनवानी। मैं एक अधिवक्ता के रूप में, कर सलाहकार के रूप में काम कर रहा हूं एवं मैं सरदार पटेल वार्ड क्रमांक 15 का स्थानीय निवासी हूं एवं नगर पालिका परिषद में सरदार पटेल वार्ड क्रमांक 15 में एक पार्षद के रूप में, प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूं। रवि जी, आप प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, तो आप जनता के बीच किन वादों के साथ वोट मांगने के लिए जाएंगे? मैं एक वार्ड पार्षद के रूप में सरदार पटेल वार्ड क्रमांक 15 में खड़ा हुआ। जैसा कि मेरा जनता के सामने रूबरू होना इस कारण से रूबरू होना है कि मैं यहां का एक स्थानीय निवासी के साथ साथ मेरा जन्म यहां हुआ है। मेरा व्यवसाय, मेरा विधि का कार्य यहां हो रहा है और जनता मुझे भली भांति जानती है। इस पूरे सरदार पटेल वार्ड में चाहे किसी भी जाति के लोग रहते हैं, मेरा व्यक्तिगत संबंध उनसे बना हुआ है। कभी किसी से साथ मेरी रिश्तेदारी है, किसी को मैं मामा बोलता हूं, किसी को मैं फूफा बोलता हूं, किसी को मैं चाचा बोलता हूं। इन सभी संबंधों के साथ मैं सरदार पटेल वार्ड में रह रहा हूं और जनता के पास जाने का मुख्य कारण यह भी है कि हर एक व्यक्ति अपनी आशा के साथ लोगों की तरफ देखता है। उसी आशा के साथ मुझे भी वह देख रहा होगा। वार्ड में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पहले भी हो चुके हैं और अभी और होना बाकी होंगे। जब मैं उनका स्थायी व्यक्ति रहूंगा तो मुझसे सहजता पूर्वक हर एक बात बोल पाएंगे। जब वो मुझसे हर एक बात बोल पाएंगे तो मैं हर एक विषय पर उनके साथ विचार विमर्श करके उसका हल निकालने की कोशिश करूंगा। मैं यह नहीं कहता कि हर वादी को पूरा किया जा सकता है, मगर यदि हमारा एक दूसरे के साथ विश्वास हो और साथ हो तो शायद हम हर एक समस्या का हल किया जा सकता है। रवि जी, आप सरदार पटेल वार्ड के स्थायी निवासी हैं, तो आपने अपने क्षेत्र में किन समस्याओं को चिन्हांकित किया है? जैसा कि ये पूरा क्षेत्र हमारा क्षेत्र, इस क्षेत्र में सबसे अभी जो बड़ी समस्या मुझे समझ में आई, हमारी एक शारदा कॉलोनी, शिव कॉलोनी, इन कॉलोनियों में आज भी सड़क निर्माण नहीं हो पाया है। हो सकता है किसी कारण से वह रुका हो और मैं उन समस्या को, वहां के लोगों की इन समस्या को जल्द से जल्द निपटाना चाहता हूं। और जैसे कि हर क्षेत्र में हर जगह यह एक समस्या विकराल रूप से बढ़ते जा रही है, अतिक्रमण की, तो इस अतिक्रमण की समस्या को भी मैं एक दूसरे से बात करके सामंजस्य बनाकर इस समस्या को भी निपटाने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि हर एक वार्ड के व्यक्ति को, मेरे क्षेत्र के व्यक्ति को हर वो सुविधा मिल सके जो शासन की ओर से चल रही है। आप एक पार्टी के जाने माने नेता रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे हैं, तो क्या कारण है कि बीजेपी से आपको टिकट नहीं मिली? ये बात आपका कहना सही है कि मैं एक राष्ट्रीय संगठन पार्टी में जिले के अध्यक्ष पद में दायित्व पर निर्वाह किया हूं। संगठन की एक अपनी विचारधारा होती है, संगठन की एक अपनी समझ होती है और संगठन का में जुड़े हुए अलग अलग भांति भांति के लोग होते हैं। मैंने अपने संगठन से अपने सरदार पटेल वार्ड के लिए एक प्रत्याशी के रूप में बात रखी थी। हो सकता है संगठन का अपना एक नजरिया है, संगठन की एक अपनी सोच है, जिस सोच के अनुसार उन्होंने अपना निर्णय लिया हो, मगर वह उनका निर्णय है। मेरा निर्णय मेरे वार्ड के साथियों के साथ है, मेरे क्षेत्र के साथियों के साथ है, क्योंकि मेरे क्षेत्र के साथी मुझे एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं। इसलिए सबसे पहला आज्ञा और आदेश मानने का मेरा अधिकार मेरे क्षेत्रवासियों का है। इसलिए मैं आज पार्षद
पद के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ। आपके क्षेत्र में आपके अलावा 8 और प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, तो आप अपने आप को उनसे श्रेष्ठ साबित कैसे करेंगे? मेरे अलावा मेरे सहित बोलना चाहिए तो हम 9 प्रत्याशी इस वार्ड पार्षद के लिए खड़े हुए। मैं अपने आप को किसी से श्रेष्ठ तो कहना उचित नहीं समझता, मगर मैं यह समझता हूं कि मैं एक शिक्षित युवा हूं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि मैं अधिवक्ता हूं, एक कर सलाहकार के रूप में अपने जिले में मैंने व्यवसाय स्थापित किया है। हो सकता है उन 8 की अपेक्षा मेरी शिक्षा अधिक हो या मेरी समझने की क्षमता अधिक हो, और इसके अलावा मैंने 15 साल एक संगठन के लिए काम किया है, और जिस संगठन के लिए काम किया उधर से मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला है। पार्षद बनने के बाद एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हमारी नगर पालिका क्षेत्र में हमको जाने के बाद क्या करना चाहिए, हमारे काम को कराने के लिए हमको किन किन कार्यों के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए, किन किन बायलॉज के तरीके से हमको हमारे काम को करना चाहिए, ये मैं भली भांति जानता हूं। इन सभी क्षेत्र में जो काम करना पड़ेगा उसकी समझ भी मुझे बहुत अच्छे से है। इसलिए मेरा मानना यह है कि मैं उनसे इस बात में श्रेष्ठ हूं, और इस श्रेष्ठता के कारण मैं जनता के सामने हूं कि हो सकता है कि मेरे भाई लोग जो खड़े हुए हैं और अन्य उम्मीदवार वो भी श्रेष्ठ हो, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम कराने को लेकर उनसे अधिक श्रेष्ठ हूं। इस बात के लिए मैं जनता के सामने खड़ा हूं। चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, क्या आप भी उन्हीं में से एक हैं? सुनना सुनाना और ये हथकंडे करना शायद उन प्रत्याशियों में होगा जिनको हार का डर। मैं जनता के से सीधा सीधा रूबरू हुआ हूं, और मुझे विश्वास है कि मुझे सफलता मिलेगी, क्योंकि मैं हर एक व्यक्ति से एक पार्षद के रूप में, एक प्रत्याशी के रूप में मिलना चाहता हूं, उनकी समस्या को सुनना चाहता हूं। मुझे किसी को लालच और लोभ देकर अपना मत नहीं लेना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं किसी से लालच पूर्वक यदि उनका मत लूंगा तो आज तो मैं उनका मत ले लूंगा, मगर उनके हृदय से नहीं जुड़ पाऊंगा, उनके विचार से नहीं जुड़ पाऊंगा, और मुझे एक विशेष सफलता पाने के लिए उनके व्यक्तिगत विचारों से जुड़ना है। मुझे बहुत एक मध्यम वर्गीय परिवार से मेरा जीवन यापन है, मैं अधिवक्ता के रूप में कार्य करता हूं। मेरे पास ऐसे कोई हथकंडे नहीं है जिससे मैं उनको लुभावने वादे कर सकूं। सीधा सीधा कहना यह है कि मेरी जनता ने मुझे चुनेगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे क्षेत्र की जनता मेरे साथ है, और वह मुझे अधिक से अधिक बहुमत से विजय श्री दिलाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। रवि जी, नेता बड़े बड़े वादे करने के बाद जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद अपने वार्ड में पीछे पलटकर देखते नहीं, तो आप किस प्रकार के नेता बनेंगे? मैंने आपको बताया कि नेता नहीं, सेवक बनना है, और सेवक से ज्यादा बेटा बनना है। और जब जहां कोई बेटे की बात आती है तो फिर पीछे मुड़ के भागना या पीछे नहीं देखना, ये सब शब्द खत्म हो जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मैं एक बेटा बनकर इस क्षेत्र में काम करूंगा, क्योंकि मैंने पूर्व में ही बताया आपको, मैं इस क्षेत्र का स्थानीय निवासी होने से मुझे सभी का समर्थन भी है, और मेरा घर यहीं है, मेरा परिवार यहीं है, और यहां तक कि मैं जो व्यवसाय करता हूं उसका मेरा ऑफिस भी, मेरा चैम्बर भी यहीं है। 24 घंटे मैं यहां उपलब्ध हूं। जो भी छोटी मोटी समस्या होगी उस समस्या के लिए मैं जनता के साथ हूं, अपने क्षेत्र वासियों के साथ हूं। तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं नेता बन पाऊंगा, मुझे तो केवल बेटा बनना है, और आपसे भी निवेदन है कि मुझे बेटा ही बनाइए। आप प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, तो आपकी जनता से क्या अपेक्षाएं हैं? जैसा कि जनता तो शब्द मैं यूज नहीं करूंगा, मैं इसको आप मेरी नजर से उनको मैं मेरा परिवार यूज करूंगा, क्योंकि वो मेरा एक परिवार है। जनता जहां शब्द यूज होता है वहां भावनाएं दूसरी हो जाती है, जहां परिवार शब्द यूज होता है वहां भावनाएं आत्मीयता से होती है। तो उस परिवार से मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा
कि जिस चीज से आज मेरा साक्षात्कार हो रहा है, कैमरा 6 नंबर बटन होगी उसकी, और 27 तारीख को दिन मंगलवार को मतदान का दिवस होगा। मैं उस पूरे परिवार से यह अपील करना चाहूंगा, अपना आशीर्वाद बहुमत के रूप में मुझे दीजिए और मुझे नेता नहीं बेटा बनाकर इस सरदार पटेल वार्ड में पार्षद के रूप में चुनिए और सेवा करने का मौका दीजिए। आप सभी परिवारजनों से मेरा यही निवेदन है कि आपका पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त हो और मैं इस यहाँ पर पार्षद के रूप में आपके बेटे के रूप में कार्य कर सकूं। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सक्सेस के साथ नेताजी के बोल में। धन्यवाद।